बहुत मीठ जलेबी बा, एकदम क्रेवर जूसी का बना। हाँ तो मैं बतावत है और तो हाँ बदल होगा क्या ताका ताका देखा एकदम लाल चुका था फलाना है ना सुन के तब होना ताकत है। अबे लंबी थारी काले जाए कहूँगा पेश आया लेकिन इनका ध्यान टूटा नहीं। अब ये बात चल करके महाराज से कहना होगा। ठीक है प्रभु, हम लोग अपनी 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 कला को दिखा दिए लेकिन बाबा जी प्रकट नहीं हुए। हम लोगों को बस के बाहर है नाथ। ऋषि राज का ध्यान इस प्रकार से नहीं छूटेगा। चलो हम लोग इनकी शरण में चलते हैं। बहुत अच्छा महाराज। हे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। यहाँ कैसे आना होगा तुम्हारा? ननू जी आप तो अंतर्यामी हैं, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? अरे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जानते हो ये जो इंद्र है तुम्हारा मित्र, ये सदैव का डरपोक है। उसको हमेशा यही चिंता सताया करती है कि कहीं कोई ऋषि मुनि मेरा राज सिंहासन लेने के लिए तब तो नहीं कर रहा है। वो सदैव का डरपोक है। उसको इसी भय से मैं यहाँ हिमालय की तराई में आकर के, अरे मैं तो भगवान का भजन कर रहा था लेकिन वो छलिया है, उसे संतोष नहीं होता, उसको हमें हमेशा भय व्याप्त रहता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जा करके तुम अपने मित्र सुरेंद्र से कह देना कि महाराज नारद जी के माला के एक एक मणिये में करोड़ों राज सिंहासन बसते हैं, तो वो भला तुम्हारा तुच्छ राज सिंहासन लेकर के क्या करेंगे? वो तो वहां भगवान का भजन कर रहे थे। जाओ जाओ, आशीर्वाद है मेरा। जाओ उससे कह देना इस तरह का व्यवहार और किसी ऋषि मुनि के साथ नहीं करेगा, अन्यथा उसकी हानि हो सकती है। ये समाचार उसको पहुंचा देना। जाओ।
ध्यान नहीं छूटा क्या? देवेंद्र, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है। हम लोगों ने ऋषिराज के ध्यान को छुड़ाने का हर एक प्रकार से प्रयत्न किया, लेकिन एक न चली। अंत में हम लोगों ने हार मानकर ऋषिराज के शरण में जा गिरे। तब उन्होंने सारी बातें जानकर यह कहा कि ऐ कामदेव, उठो और जा करके इंद्र से कह देना, नारद के माला के एक एक मनिये में करोड़ों राशि वसन बसते हैं। वह एक राशि वसन के लिए डर रहा है, भला हमें राशि वसन की क्या आवश्यकता? हम तो भगवान को डर रहे थे। तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। आपने तो काम को जीता था, लेकिन आज मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। नारायण नारायण नारायण। हाँ मेरे दोस्तों, आयुष्मान कल्याण भव। कहिए नारद, कैसे आना हुआ आपको? प्रभु, आप पूछते हैं नारद, तुम्हारा कैसे आना हुआ? आप जानते हैं कि मैं हमेशा चलने फिरने वाला, हमेशा भ्रमण करता रहता हूँ, और आपके यहाँ तक भी आज मैं आ पहुंचा आपको ये शुभ समाचार सुनाने के लिए कि प्रभु, आपने केवल काम पर ही विजय प्राप्त किया था, लेकिन आज मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। ये शुभ समाचार सुनाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। जानते हैं, आज मैं घूमते घूमते हिमालय की तराई में जा पहुंचा था। वहां का परम रम्य सुहावना दृश्य देख करके दिल में आया कि कुछ क्षण बैठ करके भगवान का भजन कर लूं। सो मैं प्रभु भगवान के भजन में तल्लीन हो गया, और ये समाचार किसी दूत के माध्यम से जब इंद्र को पता चला कि नारद जी हिमालय की तराई में तपस्या कर रहे हैं, तो वो कामदेव के सहित अपने तमाम ब्रह्मा और तमाम परिवारों को लेकर के हिमालय की तराई में मेरे पास भेज दिया, मेरा ध्यान समाधि से विचलित करने के लिए। लेकिन प्रभु, ये सब आपके लोगों की कृपा है, क्योंकि मेरा ध्यान समाधि से विचलित नहीं हुआ, और जब वो अंत में शरणागत होकर के मेरे पैरों पर गिर गया, तब जाकर के कहीं मेरा ध्यान समाधि से टूटा, और सामने कामदेव को उसके परियों के साथ सामने प्रत्यक्ष पाया। ये देख करके ये लोग हमारा समाधि भंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे रंच मात्र भी क्रोध नहीं आया। मैंने उसे शांति से समझा बुझा करके उसको इंद्र के पास भेज दिया कि जाओ, उसे कह देना कि नारद के एक एक मनिये में करोड़ों राज सिंहासन बसते हैं, फिर भला तुम्हारा राज सिंहासन लेकर के क्या करेगा? हाँ, एक बात जरूर है कि इस तरह का व्यवहार और किसी अन्य के साथ नहीं करेगा, अन्यथा उसकी हानि हो सकती है। मैंने उसको भी समझा दिया। तो प्रभु, आज मैं काम को आपने जीता था, लेकिन मैं काम और क्रोध
दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। यही शुभ समाचार आपको सुनाया आया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यह बात भगवान क्षीर सागर विष्णु से जाकर मत कह देना, नहीं तो वो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। है कोई बात नहीं प्रभु राम, आप मुझे आदेश दें, अब तो मैं चला। नारायण इतनी अच्छी खबर भोलेनाथ कह रहे हैं कि जा करके कहीं भगवान के सामने ऐसा न कहना। भला मैं उनसे क्यों नहीं कहूंगा। अरे ये भांग धतूर खा करके मस्त रहने वाले मुझे बता रहे हैं कि ये इतना अच्छा समाचार तुम भगवान विष्णु से मत कहना। कहूंगा, मैं जरूर कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा। अपने भगवान से खबर तो करूंगा नहीं, तुझसे कहूंगा, लेकिन नहीं, इसके पहले रास्ते में थोड़ा अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चलता हूँ, देखता हूँ उनकी क्या राय होती है। नारायण पिताजी के शरणों में राम सीता दिखाई पड़ रहे। अरे पिताजी ना पूछे, मेरे प्रसन्नता का कारण सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आज मैं घूमते घूमते हिमालय की तराई में जा पहुंचा। वहां का परम रम्य सुहावना दृश्य देख करके दिल में आया कि कुछ क्षण बैठ करके यहाँ भगवान का भजन कर लूं। प्रभु क्या कहे, मैं तो भगवान के भजन में तल्लीन हो गया, लेकिन ये समाचार दूत के माध्यम से जब इंद्र को पता चला तो वो कामदेव को मेरे यहाँ मेरा ध्यान समाधि से विचलित करने के लिए कामदेव को उसके साथ में रंभा मेनका और उसी तमाम परियों को साथ में लेकर के भेज दिया मेरा ध्यान विचलित करने के लिए। लेकिन ये आपकी कृपा थी जो कि मेरा ध्यान समाधि से विचलित नहीं हुआ और वो कामदेव हार करके जब मेरे चरणों पर गिर पड़ा तब कहीं जाकर के मेरा ध्यान समाधि से विचलित हुआ। तो सामने मैं नारद को ये कामदेव को अपने शरण में पाया, वो मेरे चरणों में गिरा पड़ा है। मैंने उसे शांति से समझाया कि देखो कामदेव, तुम जो है सब पर जो है भारी पड़ सकते हो, लेकिन नारद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ अपने मित्र सुरेंद्र से कह देना कि नारद के एक एक मनिये में करोड़ों राज सिंहासन बसते हैं, तो तुम्हारा तुच्छ राज सिंहासन लेकर के क्या करेगा। उसे समझा करके कह देना कि मैं तुम्हारे राज सिंहासन के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ, अरे मैं तो भगवान का भजन कर रहा था। लेकिन हाँ, एक बात और जरूर उसको समझा देना, कान खोल करके सुन लेना कि इस तरह का व्यवहार और किसी ऋषि मुनि के साथ नहीं करेगा, अन्यथा उसकी बड़ी हानि हो सकती है। तो प्रभु आज मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। ये समाचार आपको सुनाने के लिए आया। हाँ बेटा सुनो, यहाँ नजदीक आओ। हाँ हाँ कहिए। सुनो, जो समाचार हम मुझसे कहा है वो और क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु से मत कहना। हाँ, क्योंकि वो गर्भाहारी है, वो तुम्हारे गर्भ को नाश करेंगे। ये बात किसी से मत कहना और भूल करके भी नहीं कहना। ठीक है,
ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है भाई, आप अपने विचार से जरूर कह रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा तो मुझे आदेश दें, चल जाओ। मैं अपने भगवान से ये समाचार नहीं सुनाऊंगा। अरे सृष्टि की रचना करते करते बुढ़े हो ही गए हैं, इनकी बुद्धि होकर के भ्रष्ट हो गई है। बताइए, वो मेरे परम हितैषी नारायण, भला मैं उनसे ये कोई समाचार नहीं कहूंगा? क्यों नहीं कहूंगा? जरूर कहूंगा, मैं अवश्य कहूंगा। आज कितना अच्छा शुभ अवसर है जो कि महामुनि नारद जी आकर के दर्शन दिए। आइए आइए मुनिवर, विराजिए। कहिए मुनिवर, आज आप बड़े प्रसन्नचित दिखाई पड़ रहे हैं। प्रभु, क्या कारण है? मेरी प्रसन्नता का कारण आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज मैं घूमते घूमते हिमालय की तराई में जा पहुंचा। वहां देख करके बड़ा मनोहर दृश्य था, मेरा भी वहां मनमुग्ध हो गया। तो मैंने सोचा कि कुछ क्षण बैठ करके यहाँ बड़ा ही एकांतवास है, यहाँ आपका भजन कर लूं। सो प्रभु, मैं महाभजन में तल्लीन हो गया। और ये समाचार जब इंद्र को पता चला कि नारद जी हिमालय की तराई में तपस्या कर रहे हैं, सबको लेकर के हिमालय की तराई में मेरा ध्यान समाधि से विचलित करने के लिए वहां भेज दिया। लेकिन प्रभु, ये आपकी ही कृपा थी जो कि काम का मुझ पर रंच मात्र भी असर नहीं हुआ और काम को अंत में हार मान करके मेरे चरणों में शरणागत होना पड़ा। और जब शरणागत हुआ तो मेरा ध्यान समाधि से विचलित हुआ। ये दृश्य देख करके मुझे अंत मात्र क्रोध नहीं आया। सबसे बड़ी बात, मुझे क्रोध नहीं आया क्योंकि वो मेरा अनहित कर रहा था, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया, बल्कि मुझे समझा बुझा करके उसको विदा किया कि जाओ तुम अपने मित्र सुरेंद्र से कह देना कि वो जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया है ऐसा और किसी ऋषि मुनि के साथ नहीं करेगा, अन्यथा उसकी बड़ी हानि हो सकती है। तो प्रभु, आज मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। बड़ा बताइए, इससे बड़े हर्ष की बात और क्या हो सकती है? होय मन ताके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि जी, मोह तो उसे होता है जिसके हृदय में ज्ञान तथा विराग का लेश मात्र भी असर न हो। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि आपके स्मरण मात्र से ही मिट जाते हैं।
तो भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। धन्य बोले विष्णु भगवान की जय। और प्रभु अगले भी आदेश हो तो मैं थोड़ा क्षीर शृंग भ्रमण कर लूं। जाइए जाइए ऋषिवर, अवश्य घुमाइए। इस मार्ग से होकर जा रहे हैं, तुम उस मार्ग में एक सुंदर नगर का निर्माण करो, जिससे मैं उनके गर्व को दूर कर सकूं। हरि का भजन ये कौन सा नगर है? ये आप नहीं जानते? यार मैं तो पूछ रहा हूँ तुमसे, कौन सा नगर है? अरे ये श्रीनगर है। क्या कहा? ये श्रीनगर है। श्रीनगर है? जी हाँ। है? ये कब से यहाँ बस गया? अरे ये तो काफी दिनों से बसा है। क्या कहा? ये काफी दिनों से बसा है। नहीं नहीं, मैं तो आज से देख रहा हूँ, हमेशा मैं जानता हूँ भ्रमण क्या करता हूँ। हाँ। लेकिन इस नगर को तो मैंने आज ही देखा है। आखिर में कौन सा? नहीं, ये तो काफी दिनों से बसा है, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। हो सकता है, हाँ हो सकता है। यहाँ देख रहा हूँ कि मार्ग पर धागा पताका सब लटक रहे हैं और यहाँ दिवाली की तरह मनाई जा रही है। हाँ। कोई शुभ अवसर है क्या? जी हाँ। क्या? यहाँ के राजा जो है, हाँ, उनके कन्या का स्वयंवर है। क्या कहा? स्वयंवर है? यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा श्रीनिधि है। श्रीनिधि? जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो जा करके उनसे कहो कि सिंगापुर पर ये ब्रह्मण से नारद जी उपस्थित हैं और दरबार में आना चाहते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, आ सकते हैं। जाओ, कहिए क्या बात है? महर्षि नारद जी आए हुए हैं, ये दरबार में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? जाओ उन्हें आदर पूर्वक ले आए। प्रणाम स्वीकार है।